hope you all are well. So I welcome you all to learn with Diamond Door. Yes, so this is the case study part, and which is related to the part 4 of chapter 9 business study class 12th, right? So this is the case study. Rizul Bhattacharya, after leaving his job, wanted to start a private identity company with his son. His son was keen that the company may start manufacturing of mobile phones with some unique feature. Rizul Bhattacharya felt that the mobile phones are prone to quick obsolescence and heavy fixed capital investment would be required regularly in the business. Therefore, he convinced his son to start a furniture business, identify the factor affecting the working capital requirement, which made the Rizul Bhattacharya to choose furniture business over the mobile phone. तो ये बहुत I don't think you have any doubt to or if you have any problem in understanding this case study because it's very simple. क्या है इसके अंदर एक लड़का है, मतलब कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, इसका नाम रिजुल है एंड उस मतलब दे वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी अपने बेटे के साथ एंड जो उसका बेटा था वो क्या चाहता था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं बिकॉज यू नो ना सो बेटा डेफिनेटली 21st सेंचुरी में हुआ होगा ना तभी वो दे वांट अ मोबाइल फ़ोन कंपनी एंड विच इज़ फ्रॉम द स्क्रैच. इट्स वेरी क्वाइट वंडरफुल कि उसे मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करनी नॉट दी ट्रेडिंग पार्ट राइट. एंड रिजुल नो इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड दे नो कि हाँ भाई मोबाइल फ़ोन तो ये क्या है. और जैसे मैं अगर आईफोन का एग्जांपल लेती हूँ तो आज 13 है कल 14 और परसों 15 हो जाता है ना. तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलेट है, मतलब ऐसा एक टेक्नोलॉजी वाला फील्ड है ना. तो रोज़ रोज़ हम लोग क्या मतलब यही करते रहेंगे, कभी आज यहाँ कभी वहाँ. तो उसने बोला और बहुत ऑफकोर्स देयर इज़ अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स नीडेड इन दैट बिजनेस. तो ही कन्विंस हिज सन की प्लीज़ बेटा हम लोग फर्नीचर कर लेते हैं. उसके अंदर भी होते हैं, मतलब उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं बट इतनी जल्दी नहीं आते. तो आपको बताना है कौन सा फैक्टर है जिसके लिए रिजुल अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा ये फैक्टर है. ठीक है, दिस इज द फैक्टर दैट वाई आई एम इंसिस्टिंग टू ओपन अप द फर्नीचर बिजनेस रादर देन द मोबाइल बिजनेस. तो द फैक्टर इज द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज द फैक्टर बिकॉज ऑब्सोलेट हमें मेंशन कर ही रखा है इन्होंने राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट केस स्टडी. हरीश इज इंगेज इन वेयर हाउसिंग बिजनेस एंड हिज वेयर हाउस वर जनरली यूज बाय द बिजनेस टू स्टोर फ्रूट. आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द हरीश गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो क्या बोले तो बहुत ईजी है बिकॉज वेयर हाउसिंग की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हमारा क्या सर्विस इंडस्ट्री है रैदर देन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो उसमें क्या है वो तो एक हम लोगों का सर्विस इंडस्ट्री है. सो इट डज नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री. उसको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है, एक बार उसे घर बना देना है और घर बना के छुट्टी. ठीक है, वो अपना मतलब घर बना के दे देना. तो सर्विस इंडस्ट्री मेंटेनेंस अगर हम लोग एक साल के बाद ही देखते हैं घर का तो उसमें उसको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है. तो दिस इज द होल केस स्टडी एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द केस स्टडी विच इज रिलेटेड टू द chapter 9 and here's the end of the chapter and after that we will meet in the next chapter. और आपके पास कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट बिलो. एंड गाइस मुझे एक बात और बतानी थी आपको कि जो हम लोगों का केस स्टडी करने का एक तरीका होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एंड उससे रिलेटेड हम क्योंकि हमारे दिमाग में फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना सबकॉन्शियस पार्ट वो ग्रैब कर लेता है कि अच्छा इसमें ये पूछा गया है. तो जहाँ पे आप उससे रिलेटेड वर्ड देखोगे ना आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा हाँ यहीं इसका आंसर छुपा हुआ है. और मैंने आपको एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भी लाइन को देख के पता लगता है कि दिस वुड बी द आंसर तो आपको वो अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर आपको लिखनी है वो लाइन सो दैट मतलब नंबर गिरने की चांसेस ज़ीरो हो जाए राइट. सो हियर वी कंप्लीटेड दी चैप्टर विद फुल एक्सप्लेनेशन प्लस केस स्टडी एंड आई होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ do comment below. And now we're going to meet for the next chapter with next case studies. So okay, take care, bye bye.